हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। सो भाई, यूनाइटेड के ट्रांसफर विंडो खत्म होने के बाद ऐसे लग रहा था कि चीजें जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। बट नाउ 3 गेम्स इनटू द सीजन, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ऐसे लग रहा है कि चीजें जो है वो वर्स से वर्स होती जा रही है। और यूनाइटेड के बारे में अगर हमने डिस्कशन करनी हो तो अंशुमन भाई से बेटर और कौन हो सकता है यूनाइटेड के बारे में डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहले तो अंशुमन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बताएं कैसे हैं आप, कैसे हाल चाल है आपके। ता भाई ऑलवेज ग्रेट टू बी हियर। हाल चाल अभी ठीक है। अगर यही सवाल मंडे पूछते तो उस तरीके से फिर हाल चाल उतने अच्छे नहीं होते। बट ठीक है, नाउ दैट इंटरनेशनल ब्रेक है तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाल चाल थोड़े बेटर है, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि सीजन में अगर ये चीजें पहले हो जाए तो ज्यादा बेटर है रादर देन कि एंड में जाके वो चीजें हों तो फिर। हाँ, मतलब आपको पहले पता चल जाए कि जो है ना बिल्कुल। प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, देन वो आप उस चीज को फिक्स कर सकते हो इंस्टेड ऑफ मिडल ऑफ द सीजन कि आपको वो एग्जैक्टली। चीजें पता चल रही हो। अंशुमन भाई, देयर आर अ लॉट ऑफ नॉइजेस स्पेशली आफ्टर द लिवरपूल्स गेम कि भाई सैक कर दो, चेंज कर दो। समर में ही अगर आप देखो तो एरिक टेन हाग वाज क्लोज टू लीविंग बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड 8 पे थी एंड इन्यूस वांटेड हिम गॉन। बट अगेन एफए कप जीतने के बाद और फैंस के प्रेशर के बाद एरिक टेन हाग स्टेड। अब मैं सर एलेक्स के, अगर मैं टेन्योर में जाऊं तो सर एलेक्स के टाइम पे भी चीजें क्लिक करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। और ऐसा एक पीरियड आया था। अगर आप देखो यूनाइटेड के लिए तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एरिक टेन हाग का ये तीसरा सीजन है। डू यू सी एनी प्रोग्रेस अब तक जो एरिक टेन हाग का जो पहला सीजन था। तो भाई दो तीन चीजें है इस चीज के अंदर। पहली बात तो ये कि व्हेन वी टॉक अबाउट सर एलेक्स, ठीक है, उस टाइम का फुटबॉल बिल्कुल डिफरेंट था, अभी का फुटबॉल डिफरेंट है। ठीक है। उस टाइम पे जिस तरीके से सर एलेक्स ही सेव्ड हिज जॉब और उसके बाद जो लेगेसी क्रिएट हुई वो सबने देखा। बट मॉडर्न फुटबॉल में आपको उतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी मैनेजर हो। ठीक है, अभी शायद ग्वार्डियोला भी, अगर मे भी एक शायद ग्वार्डियोला ही हो, ग्वार्डियोला को अगर हम हटा दें तो किसी मैनेजर को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप 5-6 साल बिना ट्रॉफी के आप खेल जाओ और आप फिर भी उस क्लब के साथ हो। ठीक है, या 4 साल खेल जाओ, 5 साल खेल जाओ बिना ट्रॉफी के। वो शायद एक ग्वार्डियोला ही होगा अभी जो, जिसको शायद वो उतना टाइम मिले। कमिंग बैक टू एरिक टेन हाग, जो पहला सीजन था यार, देखो उसमें उसने ओवर परफॉर्म किया। ठीक है, मैं ये चीज पहले भी बोलता आ रहा हूँ। टॉप 3 फर्स्ट सीजन में लेके आया वो, दैट वाज ओवर परफॉर्म। ठीक है। काराबाओ जीत गए, उसके बाद से सबको पता है यार हमारे गेम प्ले का क्या हुआ बाय द एंड ऑफ द सीजन। ठीक है। सेकेंड सीजन में हम किक ऑन करते, बट सेकेंड सीजन में वी मेड सम मिजरेबल साइनिंग्स इन अ वे कि हमने भाई बेफालतू का पैसा खर्चा। ठीक है, उस तरीके से चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई। प्लस जब तुम्हारी इतनी इंजरीज होती हैं, एंड एज यू सेड ही वाज क्लोज फॉर द सैक एज वेल। ठीक है, वो शायद अगर वो एफए कप नहीं जीतते तो ये मोस्ट लाइकली ही वुड हैव बीन गॉन। ठीक है। ही वाज गॉन। थर्ड सीजन पहले पहले 3 गेम्स में लोग बोल रहे हैं यार अब इतना खर्चा कर दिया तब भी कुछ दिख नहीं रहा, यार 3 गेम्स में नहीं दिखेगा। ठीक है, लेट्स बी रियलिस्टिक। 3 गेम्स में नहीं वही चीज दिखेगा, है बट कि एट द सेम। अंशुमन भाई, प्लेयर्स को जेल करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। रियल मैड्रिड की एग्जांपल आपके सामने है, इतने मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है बट वही है कि जेल करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है प्लेयर्स को। तब मैं उसी चीज पे आ रहा था कि 3 गेम्स के बाद जो लोग बोल रहे हैं सैक कर दो, यार उनका ओपिनियन है, आई डोंट अग्री विद देम। ठीक है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को 3 गेम्स के बाद बचकानी चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, ऑन द पिच हम बोल रहे हैं कि जो प्लेयर्स आएंगे वो इंटीग्रेट होंगे, वी विल गेट बेटर। ठीक है, लिवरपूल गेम में जो तुम्हारे दो सबसे बेस्ट प्लेयर थे, देवर मजराई एंड देवर डिलेक्ट, ये तो तुमने 2 हफ्ते पहले साइन करे हैं यार। ठीक है, बट प्रॉब्लम है आपकी टैक्टिक में, जहां पे आप लिवरपूल जैसी टीम के अगेंस्ट उनको उनके गेम में हराने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, मत करो। ठीक है, इट्स नॉट आई एक्स। ठीक है, इट्स नॉट अ क्लब जहां पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारे पास वो प्लेयर्स हैं इन द मिडल ऑफ द पार्क जो उस तरीके का प्रेशर हैंडल कर दे फ्रॉम द प्रेस। ठीक है, तो ये टैक्टिक्स वगैरह में तो मैं बाद में जाऊंगा, बट 3 गेम्स में इतना ज्यादा मैं ओवर द टॉप नहीं जाऊंगा। मेरे को फ्रस्ट्रेशन है एरिक टेन हाग की बातों से इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने ये चीज पिछले 2 दिन में कम से कम 10 बारी मेंशन की है, मैं एक बार और मेंशन करूंगा। तुम हारने के बाद कॉकी नहीं हो सकते यार। ठीक है, हारने के बाद तुम्हें हम्बल रह के तुम्हें ये देखना है कि भाई हम सीखे कहां से। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई आई फील सॉरी फॉर यू, जब तुम्हारी कोई धोती खोल दे।
ठीक है, मतलब धोती खुली तुम्हारी और यू आर फीलिंग सॉरी फॉर द गाय जिसने तुम्हारी धोती खोल दी। ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट। यूनाइटेड फैन बेस इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई तू बातें क्या कर रहा है यार मेरे। ठीक है, इट्स वन थिंग दैट यू लॉस्ट, गो आउट एंड टॉक लाइक अ मैन कि चलो ठीक है यार हम हार गए, यू नो आई वाज एट फॉल्ट, द टीम वाज एट फॉल्ट, वी गोना मेक इट राइट। इट्स लाइक मेरे चैनल पे अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो मैं जो मेरे यहाँ चैनल पे जो मेरी बातें सुनने आ रहा है मैं उसको गाली दे रहा हूँ। क्या बे सालो तुम तो आ गए यार, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, अगर तुम नहीं आते तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते। वो बोलेगा बे पागल है क्या, एक तो तेरे को देख रहे हैं, ऊपर से तू हमें ही सुना रहा है। ठीक है, सो ये बड़बोली वाली जो बातें हैं ना, और ये दो ट्रॉफीज, ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। ठीक है यार, तूने काराबाओ जिताया, फेयर इनफ, तूने एफए कप जिताया, फेयर इनफ, बट अगर मुझे सिर्फ कप मेंटालिटी दिख रही है यूनाइटेड के मैनेजर में, आई वुड वांट दैट मैनेजर गॉन। क्योंकि यूनाइटेड कप्स के भरोसे कभी नहीं रहा, यूनाइटेड हमेशा रहा है प्रीमियर लीग के भरोसे। ठीक है, कि हम हर सीजन वी स्टार्ट एज फेवरेट फॉर द प्रीमियर लीग व्हेन वी वर एट आवर प्राइम। ये नहीं कि अच्छा इस सीजन यूनाइटेड टॉप 4 आ जाए और कप उठा ले। ठीक है, ये कभी माइंडसेट रहा ही नहीं। इवन एट द टाइम ऑफ ओले जहां पे वो बैक नहीं हो रहा था, इस तरीके के परफॉर्मेंसेस नहीं थी जहां पे वो 4 गोल 5 गोल ऐसा लगे कि भाई 7 गोल खा जाए। यस, एक दो गेम्स वहां पे भी थे उस तरीके के, बट ये जो डिल्यूजन और एरोगेंस है कि भाई व्हाट आई एम डूइंग इज राइट एंड टेल मी व्हाट आई एम, और मुझे बताओ कि भाई किस तरीके से माय टैक्टिक्स इज रॉन्ग। भाई टैक्टिक्स में फ्लॉज तो इतने हैं कि तुम्हें जर्नलिस्ट की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें एक 11,000 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर बता देगा यार तुम्हारे टैक्टिक्स में क्या फ्लॉज थे। ठीक है, तो ये कॉकीनेस थोड़ा जाना पड़ेगा साइड में। आर्ने स्लॉट ने वो 2 मिनट की अपनी वो जो स्काई स्पोर्ट्स से उसने बात की थी, उसमें उसने पूरा खोल के रख दिया था कि भाई ये टैक्टिक्स थे, ये गलतियां की यूनाइटेड ने। जी, मैं वही चीज की बात कर रहा हूँ कि वो रीड करके आया था आपको अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, आप हार गए कोई दिक्कत नहीं है यार, हारते हैं टीम्स। ठीक है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे हम भी हारते हैं, हम भी कहीं और जाते जीतते भी है। ठीक है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तुम उतना कॉकी नहीं हो सकते। मेरा पॉइंट ये है, तुम्हें इनियोस ने बैक करा है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि इनियोस तुम्हें 3 या 4 गेम में सैक कर देगा, वो फुटबॉलिंग ब्रेन्स है। ठीक है, वो ब्रेंडेड लोग नहीं है जो अभी आके अभी बैठे हैं वहां पे, चाहे वो बेराटा हो चाहे वो विलकॉक्स हो। मैच के पहले भी उन्होंने बोला था वी आर हैप्पी विद द मैनेजर। ठीक है, बट मैच के पहले था वो। अगर मैनेजर ऐसी बातें करेगा तो भाई इवन दे विल क्रॉस क्वेश्चन देमसेल्व्स कि भाई क्या चल रहा है ये, मतलब हमने जिस बंदे को रखा है वो तो क्या फालतू की बातें कर रहा है। ठीक है, तो मैनेजर का काम है टैक्टिक्स, मैनेजर का काम है प्लेयर्स। मैनेजर का काम जाके ना लड़ना नहीं है उस तरीके से कि बस जाओ और तुम मीडिया वालों से लड़ो। तुम जीतो यार, मीडिया खुद ब खुद शांत हो जाएगी, उनके मुंह से कुछ बोलने को नहीं निकलेगा। बट हाँ, एक चीज बोलूंगा, ये इंटरनेशनल ब्रेक से लेके अगले इंटरनेशनल ब्रेक के बीच हमारे 5-6 गेम्स है। ठीक है, काराबाओ का भी गेम है, यूरोपा का भी गेम है, उसके पहले हमारा एस्टन विला है, और क्या बोलते हैं आपका टॉटनम हॉटस्पर भी है। ठीक है, अगर ये रन ऑफ गेम्स इसके खराब गए ना तो दशहरे के टाइम पे इसका दिवाला निकाल सकती है यूनाइटेड। इज जस्ट माई फीलिंग, आई माइट बी रॉन्ग, बट अगर ये अगले 2-3 गेम्स उस तरीके से हार गया ना और इस तरीके की ही बातें करता रहा, आई थिंक ही विल बी गॉन। आई डोंट वांट हिम गॉन, आई वांट हिम टू परफॉर्म एंड विन द ट्रॉफी। बट अगर ये चीज सुधरी नहीं तो फिर ही विल बी इन ट्रबल। अंशुमन भाई, जैसे आपने कहा कि पोस्ट मैच उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उससे तो ऑब्वियसली कोई भी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके से आके वो बात करता है ऐसे लगता है कि वो यूनाइटेड का मैनेजर नहीं, किसी मिड टीम का मैनेजर हो, जो कि आके मतलब आप वही चीज है ना कि अगर मैं अपनी गलती मानूंगा ही नहीं तो फिर मुझ में बेहतरी नहीं आ सकती। अगर आप मुझे आके बोलोगे कि भाई तू ये गलतियां कर रहा है, या लेट्स सपोज कि आप मुझे बोल लो कि भाई यूट्यूब का आपका चैनल है, आप ये गलतियां कर रहे हो और आप ये गलतियां बेहतर करोगे तो फिर आपकी वीडियो जो है वो लोग देखेंगे। अब मैं आपको बोलूंगा अबे कौन है भाई ये, ठीक है ना, मैं जैसे कर रहा हूं मैं उससे खुश हूं। लेकिन अगर हम टीम की परफॉर्मेंस पे उससे उससे बात करें तो वो डोमेस्टिक ट्रॉफीज बीच में ले आते हैं। आई आई ऑलवेज सेड कि टीम में स्टेबिलिटी लाने के लिए एरिक टेन हाग का कंटिन्यू करना बहुत जरूरी था समर में, और हमने ये सब चीजें उसके बारे में डिस्कस की। लेकिन एरिक टेन हाग बहुत ही स्टबर्न टाइप का बंदा है, ही हैज हिज फेवरेट प्लेयर, उसने सेट बनाया हुआ है और वो उनकी तरफ ही देख रहा है। अब रैशफोर्ड की अगर आप सिलेक्शन को देखो तो आप किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो लिवरपूल के अगेंस्ट? ठीक है, उसका रिकॉर्ड अच्छा था अगेंस्ट लिवरपूल,
लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बेसिस पे, अगर आप मेरिट की बेसिस पे बोलो तो रैशफोर्ड मेरा नहीं ख्याल कि वो डिजर्व करता था स्टार्ट करना। नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लिवरपूल के अगेंस्ट उसको उसके रिकॉर्ड के ही बेसिस पे स्टार्ट करता, टू बी ऑनेस्ट। रीजन बीइंग, गर्नाचो के पास आपके 90 मिनट्स नहीं थे, वो गेम में दिख गया हमें। ठीक है, जो लोग गर्नाचो गर्नाचो कर रहे थे, उसके बाद वो गर्नाचो वाला जो फैन बेस है ना, वो दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, लिवरपूल गेम के बाद, बिकॉज ही वॉज पॉकेटेड। यही होता है जब इंटरनेशनल फुटबॉल उस तरीके से आपका सीजन लंबा खींचता है ना, जब यूरो हो जाए या फिर आपका कोपा अमेरिका हो जाए, तो प्लेयर्स को जब प्री सीजन नहीं मिलता है तो इट टेक्स टाइम फॉर देम टू गेट बैक इनटू इट। ठीक है, हमने गर्नाचो खिलाया, इट डिडंट वर्क आउट। अब अगर रैशफोर्ड स्टार्ट करेगा अगेंस्ट साउथहैम्पटन, देन आई विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, मुझे लिवरपूल गेम में उसने डिसअपॉइंट, ठीक है, इट वाज नॉट लाइक कि लिवरपूल गेम में उसको स्टार्ट करा दिया, आई वाज लूजिंग माय शिट। बट अगर साउथहैम्पटन वाले गेम में उसने स्टार्ट कराया, देन आई विल डेफिनेटली बी वरीड कि भाई यू डेफिनेटली आर नॉट इवन ट्राइंग टू मिक्स एंड मैच थिंग्स। ठीक है, फिर मेरे को परेशानी होगी, बिकॉज अमाद इज गेटिंग 90 मिनट्स। ठीक है, वो अपने आप को धीरे धीरे बिल्ड कर रहा है। गर्नाचो प्लेड ऑलमोस्ट 70 मिनट्स। ठीक है, उसका भी फिटनेस बिल्ड हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल फुटबॉल में खेले ना खेले, ट्रेनिंग वगैरह में उसका और फिटनेस बिल्ड ही होगा। ठीक है, तो टीम में मुझे 2-3 चेंजेस देखने हैं। अगर वो चेंजेस नहीं दिखे, देन आई विल बी फीलिंग डे बाय डे अ बिट होपलेस कि भाई यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। देखो, चेंज ही नहीं करना, तू दूसरे को मौका ही नहीं देगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा भाई कि वो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, बात खत्म। एंड आई विल से दिस फॉर 3 प्लेयर्स: टेक आउट रैशफोर्ड इन द नेक्स्ट गेम, टेक आउट कैसेमिरो फॉर द नेक्स्ट गेम, टेक आउट ओनाना फॉर द नेक्स्ट गेम। ठीक है, इनको जब तक तुम बिठाओगे नहीं ना, अभी क्या लग रहा है, ओनाना पूरे मैच में हगेगा, उसको लगता है कि भाई अगला गेम तो मैंने ही खेलना है, कोई टेंशन ही नहीं है, मैं जाके इंटरव्यू में ना कुछ 3-4 हवा में जाके बातें कर दूंगा। ठीक है, फैन बेस को बिल्कुल एकदम ये ओनाना व्हाट अ मेंटालिटी, ओची ओपी, ये फैन बेस पागल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आई विल बी फाइन। ये इस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये 3 बंदों को हटाओ भाई, तुम खिलाओ, तुम चेंज करो, और अगर वो चेंज काम नहीं करता, देन रिटर्न टू दोस प्लेयर्स, फिर देखो। बट जो चीज वर्क नहीं कर रही तो उसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। अर्ली इन द सीजन है, ट्राई करके देख लो, क्या पता भाई। यार तुमने कोबी मैनू ट्राई किया, तभी तो तुम्हें पता लगा ना कि वो बंदा इस लेवल पे खेल सकता है। ठीक है, लुई वैन हाल ने रैशफोर्ड उस टाइम पे ट्राई किया था, तभी तो सबको पता लगा ना कि ये इस तरीके से खेल सकता है। ठीक है, लुई वैन हाल ने जिस गेम में खिलाया था रैशफोर्ड को, वहां पे वो इजिली फॉल्स 9 खिला सकता था मेम्फिस डिपाई को। बट उसने बोला एक छोड़ो यार, 18 साल के लॉन्डे पे जो है ना, एक बार बेट लेके देखते हैं, यू नेवर नो। ठीक है, तो वो तुमने बेट लिया गर्नाचो पे, दैट वर्कड आउट। तुमने बेट लिया कोबी पे, दैट वर्कड आउट। तुम कॉलियर की उस तरीके से बात करते हो, टेक अ बेट ऑन कॉलियर जब तक तुम्हारा 100% मैच फिट नहीं होता है उगाटे। अरे यार, मैं एज अ यूनाइटेड फैन 18-19 साल का लौंडा गलती करेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टीम के हाईएस्ट बट रेट प्लेयर्स जो बिल्कुल वही ही चीज है ना कि दिखा ही नहीं रहे कि अंशुमन भाई दे आर अंशुमन रेडी। भाई, हाँ, हाँ, वही वही चीज है ना कि मतलब ये जो यंगस्टर्स हैं वो एटलीस्ट एफर्ट्स तो मारते हैं पिच पे। ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो इतनी सारी वेजेस लेके खेल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो सिर्फ वेजेस के लिए खेल रहे हैं, एफर्ट्स के लिए नहीं खेल रहे। मतलब पैशन उनका नहीं दिखता पिच पे। उनाना की परफॉर्मेंस से मतलब आर यू सेटिस्फाइड? आपने उनाना की बात की कि आप मतलब 60-70 मिलियन एक गोलकीपर पे स्पेंड करते हो, देन आप उसको लेके आते हो, और आपको सिर्फ उसको लेके इस वजह से आते हो बिकॉज आपको बिल्डअप करना था पीछे से। बट आर यू सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस? क्योंकि अगर आप थर्ड गोल उठा के देखो जो सलाह ने स्कोर किया था, तो आप उसमें उसकी पोजीशनिंग देखो, ऐसे लग रहा है कि कोई गली मोहल्ले का गोलकीपर खड़ा हुआ है, उसकी पोजीशनिंग तो बिल्कुल वैसी लग रही थी। तभी मैंने बोला ना भाई, दैट्स व्हाई आई सेड, आप 50 मिलियन गोलकीपर पे खर्चते हो, लेके आए हो। ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, तुमने गोलकीपर में इन्वेस्ट किया, तुम्हें जरूरत था। ठीक है, ये जो अभी हिस्ट्री में बैठे हुए हैं ना कि यार डेहिया 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 फेरेंटीना के लिए खेल रहा है यार। ठीक है, तो इसके पहले कि तुम जस्ट बिकॉज डेहिया वॉज बैड, इसका मतलब ये नहीं, सॉरी, जस्ट बिकॉज ओनाना इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, इसका मतलब तुम डेहिया डेहिया करने लग जाओ फिर। ठीक है, डेहिया इतना ही टॉप का गोलकीपर होता है यार, तो अभी टॉप टीम के लिए खेल रहा होता। एक साल उसको किसी ने पूछा नहीं, उसके बाद वो गया भी है तो एक मिड टेबल इटालियन टीम में गया है। ठीक है, कमिंग बैक टू ओनाना, मैं तभी बोल रहा था कि मुझे ओनाना पिच पे नहीं चाहिए, क्योंकि जब से वो आया है उसने गेम सारे खेले हैं, चाहे वो मैच उसमें ब्लंडर जितने भी मारे हो। ठीक है, एक सीजन आपने उसको दिया, उसकी पोजीशनिंग इस 3 गेम्स में भी इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। ठीक है,
तो मुझे नहीं चाहिए कि भाई वो हर बारी वही चीज करे और उसके बाद इंटरव्यू दे। अगर मुझे गलतियां देखनी है तो आई वुड रादर सी दैट फ्रॉम समबडी लाइक बायन डियर जो 23-24 साल का है, ठीक है, या फिर मैं विटेक खिलाऊंगा यार। अगर मुझे गलतियां ही देखनी है, अगर मुझे अपने कीपर से इंप्रूवमेंट ही करवानी है पोजीशनिंग पे, शॉट स्टॉपिंग पे, बॉल क्या बोलते हैं तुम्हारा पासिंग पे, प्लेइंग फ्रॉम द बैक पे, तो मैं फिर 18-19 साल वाले को खिलाऊंगा ना यार। तुम्हें तो हम एज अ फिनिश्ड कमोडिटी लेके आए थे, ठीक है। ठीक है, शॉर्ट स्टॉपिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी डेहिया लेवल, ठीक है, बट पोजीशनिंग है। और आप थर्ड गोल की बात कर रहा था भाई, मैं सेकंड गोल की बात करता हूँ। सेकंड गोल में ही वाज नॉट इवन एंटिसिपेटिंग कि वहां से लुइस डियाज शॉट ले लेगा। उसने 1% एंटिसिपेट किया होता तो वो बॉल उसके सीधे हाथों में जाती। कोई ऐसा रॉकेट शॉट नहीं था कि 150 किलोमीटर के रफ्तार से डियाज ने हिट कर दिया हो और बिल्कुल ही आप टॉप कॉर्नर जहां पे आप पहुंच ही नहीं पाए, आप साइड पोस्ट पे बीट हुए हो यार, ठीक है। तो मुझे वही चीज उनाना है। का भाई देखो, वही है, कीपर का मार्केट वैसा है कि कीपर अगर आप नया लेने जाओगे तो इट विल बी कॉस्टली, ठीक है, आपको आराम से फिर से आपको 40-50-60 मिलियन तक खर्चने पड़ेंगे, ठीक है। बट अगर आप एक यंगस्टर को मौका दो, यू नेवर नो, अगर वो कहीं आपका तुरुप का इक्का निकल गया तो फिर क्या दिक्कत आ रही है आपकी, क्योंकि ये तो वैसे भी इसकी पोजिशनिंग सही नहीं हो रही ना। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड बाइंग, मैं यही बोलूंगा सीजन एंड तक देखो, चाहे ये हो चाहे रैशफोर्ड हो, ठीक है, उसके बाद मेक द डिसीजन कि उसको बेचना है रखना है, बिकॉज दे आर ऑन हाई वेजेस एज वेल। लोग बोल देते हैं निकाल दो, बायर होना चाहिए, ठीक है। ओनाना फॉर द टाइमिंग अगर बैकअप भी है ओनाना अगले सीजन, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर वही है कि आप किसको खिला रहे हो। तो आप मौका नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा। एज यू सेड, कुछ फेवरेट्स है मैनेजर के, वो दिखता है यार, वो मैं अंधा नहीं हूँ, ठीक है, वो कोई भी यूनाइटेड फैन अंधा नहीं है, वो कुछ है वहां पे जो दिख रहा है, ठीक है। तो आई एम होपिंग, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि उस चीज के अंदर मैनेजर विल मेक अ चेंज। एग्जैक्टली अच्छा, लोग कैसेमेरो पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर दैट लिवरपूल डिफीट। ठीक है, उसकी गलतियां थी, लेकिन मुझे लगता है कि कैसेमेरो को टेन हाग जो है वो बहुत सारी चीजें करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ्स नहीं है। अब मैं एज अ रियल मैड्रिड फैन, मैंने उसको मैड्रिड में देखा है कि वो सिर्फ डिस्ट्रॉयर का रोल करता था, बट यहाँ पे वो बहुत सारी चीजें कर रहा है जो कि उसकी स्ट्रेंथ्स नहीं है, जो कि वो मैड्रिड में अगर आप देखो तो वो मॉड्रिच और आपका क्रूज करते थे, बट वो वहां पे कैसेमेरो वो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि कैसेमेरो के जाने के बाद फौरन चीजें जो है वो ठीक तरीके से चलेंगी, या आपको क्या लग रहा है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज कि आपने जो पोजीशनिंग दिला रखी है ना बंदों को पिच पे, वो सिंक ही नहीं करता, ठीक है। या तो आप उनको बहुत ज्यादा बोल रहे हो कि यार जैसे ही तुम्हारे पास बॉल आए मेक दोज रन्स, जहां पे हमने वो सेकंड वाला गोल कंसीड किया है अगेंस्ट लिवरपूल, ठीक है। कोबी कैसेमीरो के पैर पे बॉल आते ही आगे भाग रहा है, ही इज नॉट इवन ट्राइंग टू स्टॉप फॉर अ सेकेंड, और वो देख नहीं रहा कि आसपास बंदा क्या है। एंड कैसेमीरो इज डूइंग द सेम। आई टोटली एग्री, कैसेमीरो से वो चीज करवाने का वो ट्राई कर रहा है जो कैसेमीरो ने किया नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रॉयर के रोल में अभी भी कैसेमीरो कैन फिट। मैं तभी बोल रहा हूँ कि बड़े गेम्स में आई विल वी विल सी कैसेमीरो, वी विल सी उगाटे एट टाइम्स, ठीक है, जहां पे दोनों बंदे खेलेंगे, 4 मैन का मिडफील्ड होगा। बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैसेमीरो का ऐसा है कि अगर उसको सिर्फ तुम बोल दो सिर्फ डिस्ट्रॉय करनी है चीज है, वो फिर भी कर लेगा। बट अगर तुम मुझसे डायगोनल पासेस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम मुझसे ये भी एक्सपेक्ट करे बैठे हो कि यार आगे वाला जो बंदा है उसको भी बॉल दे दे, सब कुछ कर दे, वो नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई आई सेड इट कम्स डाउन टू द टैक्टिक। जब कोलियर आया, कोलियर अपने अपने हिसाब से खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, ठीक है। द मोमेंट उसको मैनेजर ने बोला कि भाई इस पोजीशन पे रहना है, उसका गेम भी नीचे चले गया, ठीक है। तो द थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू डू इन द पार्क, उसके लिए भाई वो पर्सनल नहीं है, वो काम तुम करने दो एक ऐसा। तभी आई एम वेरी होपफुल कि जब उगाटे आएगा, ठीक है, वी वोंट ट्राई टू मेक उगाटे दैट गाय कि उगाटे से पास एक्सपेक्ट करना चालू कर दो जस्ट बिकॉज ही कैन नॉर्मली पास। उगाटे का काम है टैकल, उगाटे का काम है इंटरसेप्शन, वो करके वो कोबी को बॉल पकड़ाए, वो ब्रूनो को बॉल पकड़ाए और वो अपना पीछे सिट बैक करे, कोई टेंशन नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। ये नहीं कि बॉल आया तो भाई बिना आंख पैर सब कुछ बंद कर दो, उसके बाद तुम बस बॉल आगे फेंक दो, उससे नहीं चलेगा। उससे तुम वंस इन अ वाइल तुम मैच जीत जाओगे, इट्स नॉट गोना बी अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, सिंपल। अंशुमन भाई, लास्ट क्वेश्चन, आर यू एरिक टेन हाग इन और एरिक टेन हाग आउट, एंड इफ नॉट एरिक टेन हाग देन हु?
लेट्स सपोज कि थॉमस तुखल को भी ले आते हैं, वो समर में भी अवेलेबल था बट यूनाइटेड उसके लिए नहीं गई। लेट्स सपोज कि आप ले आते हो, चीजें इतनी वर्स चली जाती हैं कि आप उसको ले आते हो, बट बायर्न में अगर आप देखो तो उसने डायर को प्रेफर किया था ओवर de Ligt। सो मतलब आई पर्सनली थिंक एरिक टेन हाग को अभी भी टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट अंटिल क्रिसमस। फिर उसके बाद आप चीजों को रिव्यू करो, देन आप देखो कि चीजें वर्क कर रही हैं नहीं कर रही, फिर आप अपना मूव मतलब, क्योंकि लेट्स सपोज कि थॉमस तुखल भी आ जाता है तो वो अपने प्लेयर्स मांगेगा, इतना ज्यादा स्पेंड करने के बाद भी क्या यूनाइटेड वो प्लेयर्स देने की अभी उसको वो चीज है? व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मैं इन आउट वाले चक्कर में नहीं पड़ता। मैनेजर अच्छा खिलाएगा, मैं बोलूंगा अच्छा कर रहा है। मैनेजर डिल्यूटेड बातें करेगा तो मैं बोलूंगा कि भाई क्या फालतू की रही है ये। ठीक है, हमें कंटिन्यूटी के लिए एज यू सेड, ठीक है, दिसंबर तक का टाइम। मेरे हिसाब से अगर वो अगले 2-3 गेम हार गया तो इट माइट बी एंड फॉर हिम इन अक्टूबर ओनली, शायद हम दिसंबर तक ना दे। क्योंकि यार एक होता है कि तुम मैच हारो और एक होता है कि तुम किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट हार रहे हो। ठीक है, अगर तुम बांसली से हार जाओ या फिर तुम साउथहैम्पटन से हार जाओ तो यू कैन नॉट से कि भाई वेयर इज माई टैक्टिक्स गेटिंग रॉन्ग। ठीक है, और इसी वजह से हम रूड वैन निस्टेलरॉय और इसी वजह को हम रेने हाक लेके आए हैं। इन केस अगर वो गया इन बिटवीन द सीजन, ये दोनों बंदे विल टेक ओवर। बात रही ट्यूखल की, मेरे को ट्यूखल नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ इस बात को लेकर। आई डोंट वांट थॉमस ट्यूखल। ठीक है, नाउ दैट यू हैव अ न्यू मैनेजमेंट इन प्लेस, गो फॉर अ चीकी जिडान थिंग। ठीक है, बस पोक कर दो उसको थोड़ा। ठीक है, जस्ट पोक। क्योंकि भाई पहले तो तुम जिडान क्या, तुम तो किसी के पास भी जाते तो नहीं आता यार ग्लेजर्स को देख के। But now that you see that Omar Berada is at work, Wilcox is at work, Vivell is at work, Sir Jim Ratcliffe is at work, all of a sudden तुम उसके पास जाओ, तुम उसको समझाओ कि यार ये है, we will give you 3 proper years, 5 proper years, जो भी है हमें ये चीज करके दे, हमें ये ट्रॉफी जिता के दे। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू विद द टीम। ठीक है, इस तरीके से समझाना। जिडान जैसे बंदे को जाके ये नहीं बोल सकते अरे यार आजा हमारे क्लब पे 15 मिलियन पर ईयर दे देंगे। जिडान बोलेगा मैं मुंह दूंगा तुम्हारे 15 मिलियन पे। ठीक है, मैं अभी बोल दूं कि यार मैं सऊदी में मैनेज करूंगा तो मेरे को 100 मिलियन का पैकेज ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बंदे जो है वो प्रोजेक्ट पे थ्राइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसके सामने जाओ और मुंह खोल दो कि 10 मिलियन ले ले और आ जाओ। बट कमिंग बैक टू द मैनेजर वाला टॉपिक, मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी वाली जो चीज है वो होनी चाहिए, बट हाँ डिल्यूजन वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एंड ये नहीं कि आप हारने के बाद उस तरीके की बातें कर रहे हो। तो फॉर द टाइम बीइंग आई वांट हिम टू कीप ऑन गोइंग बट विथ चेंजेस। चेंजेस करना जरूरी है। जो चीज नहीं हो रही उस चीज को थोड़ा सा साइड में रखें आप और उस चीज के आगे बढ़े। ठीक है, दैट्स व्हाट ही डिड इन द फर्स्ट सीजन। जब वो पहला 2 गेम हारा एट ओल्ड ट्रैफर्ड, लिवरपूल को भाई हमने सांस लेने नहीं दिया था। ठीक है, वी वन दैट गेम, जहां पे मलासिया जैसे बंदे ने साला को पॉकेट में डाल लिया और उसके बाद देखा भी नहीं वो पूरे। ठीक है, पूरे टीम। ठीक है, तो वो वाली चीज चाहिए जहां पे आप नए बंदे को मौका देते हो ना, जब दिखता है कि भाई ही इज फाइटिंग फॉर दैट प्लेस। अभी तुम्हारी टीम में 3-4 ऐसे बंदे हैं जिनको पता है वो 10 on 10 हगेंगे हर गेम में, तब भी उनका कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी कंफर्टेबल। उन बंदों को निकालिए आप। ठीक है, और उसके बाद लुक एट द सीजन इन अ डिफरेंट वे कि चलो 1 गेम एट अ टाइम। ये नहीं कि मैं 4 महीने के बाद कहाँ रहूंगा, 1 गेम एट अ टाइम। आप साउथहैम्पटन का सोचो पहले, फिर आप बांसली सोचो, उसके बाद फिर आप यूरोपा सोचो, फिर आप प्रीमियर लीग में वापस सोचो। तो इस तरीके से आगे बढ़ो। ये नहीं कि आप जाके हवा में बातें कर दो कुछ भी, तो उससे फैन बेस आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फैन बेस आपको डिल्यूडेड समझेगा, इगोइस्टिक समझेगा एंड दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड विथ यू। Honestly speaking, I would agree with that. I think Zidane भी interested होगा इस move के लिए, because now आपके पास sporting reasons वाले बंदे हैं जो कि United को एग्जैक्टली। मतलब कहीं ले जा सकते हैं, और Zidane हाँ, will consider that. uh, अंशुमन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होपफुली यूनाइटेड जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद चीजें जो है वो क्लिक करना शुरू करें, एंड प्लेयर्स विल होपफुली डू भाई। वेल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। थैंक यू सो मच चलो, फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।